Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुणाल कामरा के वायरल वीडियो पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अब तमाम नए अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। 31 मार्च को पुलिस ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए बुलाया है। पैरोडी का जवाब एक और नई पैरोडी बनाकर दी गई है। पैरोडी बनाई है कन्हैया मित्तल ने, वही कन्हैया मित्तल जिन्होंने गाना गाया था हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और नए अपडेट्स के साथ हमारे साथ विकास जी हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? कन्हैया मित्तल से पहले हमें बात करनी चाहिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की। पहली मर्तबा है जब केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर। केंद्र सरकार की ओर से किसी मंत्री ने जिम्मेदारी से बयान दिया है। ऐसे अपनी राय व्यक्त करना और एक बयान देना, उन दोनों में अंतर है। तो ये बयान आया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का। दरअसल एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था, वहाँ पर उनसे सवाल किया गया। तब उनसे पूछा गया कि पुलिस की ओर से कामरा को तलब करना बहुत कठोर कार्रवाई है। तो उन्होंने कहा कि ये पूछा गया क्या ये कठोर कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरीके का अपराध है, पैरोडी है, उस पर केस दर्ज है और पुलिस तलब कर रही है कि आइए यहाँ पर पूछताछ होनी है। तो पूछा गया कि क्या ये बहुत ही कठोर कार्रवाई है। तो उन्होंने कहा कि अगर देश के कानून के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है, ज़रूरी है, तो ये किया जाना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इनके साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। उन्होंने कहा हम एक समाज के रूप में संविधान के ढांचे के भीतर काम करना होगा। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अच्छी तरह से निर्धारित की गई है, हर कोई इसका सम्मान करता है। संविधान ने इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए हैं और ये उपाय जो हैं वो अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण भी हैं। यदि सभी लोग इन उपायों का पालन करें तो समाज सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करेगा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। वही कुल मिलाकर लबोलुआब वही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि उसकी आड़ में आप कुछ भी कह जाएं, डिफेमेशन से जुड़ी बातें कह जाएं या इंटेंशनली किसी को कुछ कहें, मतलब उसकी मानहानि के संदर्भ में। तो उनका यही कहना है कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का आप उसके तहत कुछ भी बोलिए, लेकिन जो उसमें भी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं उसका भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। तो ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से बयान आया है। दूसरा, इस मामले में, कुणाल कामरा के मामले में जो एक अपडेट है, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया है। ये प्रस्ताव जो है शिंदे गुट की ओर से दिया गया था, वो स्वीकार कर लिया गया है। वहीं जो महाराष्ट्र में मौजूदा पर्यटन मंत्री हैं और शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं शंभूराज देसाई, उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस को उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। अभी हमारा भी क्या बोलते हैं हम इसको, सहनशीलता अभी खत्म होने का आई है। अगर हम शिवसैनिक करके रास्ते पे आए तो जिसी भी बिल में वो छुप के बैठा है उसको पकड़ के रास्ते में लाके आपट के उसको प्रसाद देने की ताकत हमारे शिवसैनिकों में है। वो छिपके बैठता है और पीछे से ऐसी कुछ बातें करता है। अभी ये टाइम खत्म हो गया है। अभी हम लोग आज ही माननीय सीएम साहब से बात करेंगे और पुलिस ऑफिसर्स को बता के वो जहां भी छुपा है वहां से उसको निकाल के, हमारे पुलिस का एक टायर का प्रसाद रहता है पुलिस स्टेशन में, वो टायर का प्रसाद उसको देने के लिए कहेंगे। तो अब मतलब ये बयान जो है और भी ज़्यादा विवादास्पद हो गया है, जो अब पर्यटन मंत्री की ओर से दिया गया है। तो ये दूसरा अपडेट इसमें। ये एक तरह से बड़ी बात है कि राज्य के मंत्री ऐसा कह रहे हैं, ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। वहीं आप समझिए कि जब बीबीसी को मराठी का जो प्रोग्राम था जिसमें एकनाथ शिंदे से ये सवाल पूछा गया था, उस इंटरव्यू में इस पर पहली जब प्रतिक्रिया आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है करे, लेकिन ये सुपारी किलिंग की तरह है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल इसमें कोई विरोध नहीं जता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कहा, लेकिन आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। ये सुपारी किलिंग जैसा मामला महसूस हो रहा है और ये पता है कि कहाँ से स्क्रिप्ट मिल रही है, कैसे किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने गलत ठहराया जो तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कह दी कि शिव से सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही।
और उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल शांति बनाए रखे। तो यहाँ पर जो पर्यटन मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका भी यही कहना है कि उनके कहने पर हम चुप हैं लेकिन हम शिव सैनिक हैं। मतलब वो कुल मिलाकर धमकी भरा अंदाज है और पुलिस को भी चेतावनी दे रहे हैं कि आप एक्शन लो वरना फिर हम अपने मतलब सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर किया गया है कि इसकी प्रतिक्रिया वो जरूर देंगे, या तो पुलिस देगी या तो वो देंगे। हाँ, वो देंगे। लेकिन इसमें भी दो गुट हैं। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी ओर से कहा गया जो कानून के तहत कार्रवाई होगी, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उसके तहत उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो वहीं शिंदे गुट है, उनका कोई बिल्कुल अलग स्टेटमेंट नजर आ रहा है। इसमें एक स्टैंड बीजेपी का है, बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से हैं और शिंदे जी का अलग गुट है जो उनका अलग कहना है। अजित पवार हैं, उनका तो ये कहना था जब उनका बयान आया कि भाई उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। तो जो भी एलआई हैं, तीनों का अलग अलग स्टेटमेंट है। फिर केंद्रीय मंत्री का आपने सुना ही, उन्होंने कहा कि बाकी सब लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो कानून के दायरे में जो भी एक्शन है बिल्कुल लिया जाए। कुणाल कामरा पे अगर वो अपमानजनक टिप्पणी के दायरे में आता है तो बिल्कुल एक्शन लीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये तो व्यंग है और ये तो लिबर्टी है, व्यक्ति की आज़ादी है, तो वो अपना पक्ष रखे। जो भी कानूनी इस पर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। इन सब के बीच में कन्हैया मित्तल, वही सिंगर जो राम को लाए हैं, उनका गाना बड़ा चर्चित रहा। और कन्हैया मित्तल से जुड़ी एक और बात बताएं आपको, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान 24 या 48 घंटे के लिए वो बीजेपी से हटे और उन्होंने अनाउंस किया था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना विरोध हुआ सोशल मीडिया पर, इतने वीडियो आए और तमाम चीज़ें आई। उन्होंने उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ भी की थी और फिर वापस बीजेपी में वो चले गए। तो उनका अब स्टेटमेंट आया, उन्होंने बिल्कुल जैसे उन्होंने भोली सी सूरत आंखों में मस्ती वाले अंदाज उसी गाने पे इन्होंने पैरोडी नहीं, गाने पे पैरोडी, और उन्होंने उस घटना का जिक्र किया है कि जब कंगना रनौत का घर टूटा था और तब तुम हंसे थे और तुमने ट्वीट किया था, और अब जब हैबिटेट सेंटर टूटा है तो वो कर्म जो है वो किया था, उसी का फल मिल रहा है। और तुम गाली गलौज से सबको हंसाते हो, अब तुम खुद गाली खा रहे हो। और रिक्शे वाला अब बुलडोज़र लेके आया है, चूँकि उन्होंने ऑटो रिक्शे वाले का जिक्र किया था, ठाणे का एक ऑटो रिक्शे वाला, तो वो उसी पैरोडी को उन्होंने भी उसी पैरोडी में कहा है कि, और कहा है कि अगर सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, वरना इस तरीके से ये पूरा मामला है। ये हालिया अपडेट है। और कुछ जुड़ेंगे इसमें? बिल्कुल। अच्छा, एक कुणाल कामरा का स्टेटमेंट है, ये है कुणाल कामरा का स्टेटमेंट, उन्होंने ट्वीट करके एक प्रतिक्रिया भी दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुणाल कामरा ने जो कहा है, दोनों तरफ से ये देखना होगा कि दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिंदे गुट के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उसी को सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस तरफ से कुणाल कामरा अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। और जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं इसको 1.6 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं। 27 मार्च शाम 4:30 बजे के बाद ये ट्वीट आया है, जिसमें बेसिकली वो कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है, हम उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि टू ऑल दोज हाउंडेड फॉर द कोर्ट, मतलब जो उन सभी के लिए ये बयान है जो मेरे पीछे पड़े हैं कि आपका इस पर क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस समय सत्ताधारी पार्टी की गलत सूचना फैलाने वाली एक शाखा बनकर रह गई है। और इसके बाद वो लिखते हैं कि वो गिद्ध हैं जो उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं जिनका इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे वो लिखते हैं कि अगर वो सब कल से लेकर अनंत काल तक अपनी दुकान बंद कर लें, मतलब अगर वो उनकी दुकान बंद हो जाए तो वो देश, इसकी जनता और अपने बच्चों पर ही उपकार करेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है उस पर तंज कसा है अपने इस ट्वीट के ज़रिए। और उनका कहना है कि ये लोग मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी हैं उनकी आईटी सेल की तरह काम करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और ये गिद्ध हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, उन मामलों पर रिपोर्टिंग करते हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। और अगर ये काम करना बंद कर दें तो ये देश की जनता पर, अपने बच्चों पर और देश पर उपकार करेंगे। तो ये उनकी हालिया ताज़ा प्रतिक्रिया आई है और ये एक जवाब भी दिया है तंज के अंदाज में। तो ये कुणाल कामरा से जुड़े तमाम अपडेट हैं। पैरोडी का जवाब पैरोडी से दिया जा रहा है। पहले मर्तबे केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस केस में। 31 मार्च का सबको इंतज़ार रहेगा क्योंकि पुलिस ने पूछताछ के लिए कुणाल को बुलाया है। अब ये देखना होगा उस पूछताछ में
क्या बाहर निकलता है, क्या नया निकल के आता है, कुणाल पुलिस के सामने अपना क्या बयान दर्ज करते हैं, क्योंकि उसी के बाद सब कुछ तय होना है। यूट्यूब की तरफ से टी सीरीज़ ने भी स्ट्राइक भेजी है, वो भी देखना होगा कि वो वीडियो रहती है या हट जाती है, क्योंकि मोनेटाइजेशन भी उसका बंद कर दिया गया। तो जो भी तमाम अपडेट होंगे वो आपको हम देते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ विकास जी थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।